बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, दिल्ली में होने जा रहे आगामी महाभंडारे को लेकर पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक की संगतों में अपार उत्साह है। हर दिल में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या इस बार बाबा जी दिल्ली भंडारे में पधारेंगे? संगत जी, यह बात तो हम सब भली भांति जानते हैं कि यह सब सतगुरु की मौज पर निर्भर करता है। बाबा जी का हर कदम, हर निर्णय मौज और मर्जी के अनुसार होता है। यदि बाबा जी दिल्ली की धरती पर पधार गए तो समझो जैसे दिल्ली वालों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पूरा वातावरण राधा स्वामी के जयकारों से गूंज उठेगा और हर चेहरा प्रेम, भक्ति और आनंद से खिल उठेगा। परंतु संगत जी, अगर किसी कारणवश बाबा जी न भी पधारें तो भी निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हुजूर महाराज जी का आगमन तो निश्चित है। और जब सद्गुरु का कोई रूप हमारे बीच उपस्थित होता है तो वही कृपा, वही प्रेम और वही आनंद चारों ओर फैल जाता है। अब संगत जी, ध्यान से सुनिए। ऐसा कहा जा रहा है कि इस रविवार के भंडारे में कुछ बहुत विशेष घटित होने वाला है। ऐसा कुछ जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि संगत को इस बार एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। एक ऐसी खबर जो सबके दिलों को प्रसन्नता से भर देगी और इस दिन को यादगार बना देगी। तो संगत जी, अपने मन को स्थिर रखिए, प्रेम और श्रद्धा से भजन सुमिरन में लगिए और बाबा जी की मौज पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब सतगुरु की कृपा बरसती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। दिल्ली जा रही सारी संगत कृपया ध्यान दें। इस हफ्ते शुक्रवार से लेकर रविवार तक दिल्ली के भाटी क्षेत्र में बाबा जी का बहुत विशाल भंडारा आयोजित होने जा रहा है। स्वाभाविक है कि लाखों की संख्या में संगत वहां पहुंचने की तैयारी में जुट चुकी होगी, लेकिन रवाना होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण हिदायतें और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें हर किसी को ध्यानपूर्वक सुनना और पालन करना चाहिए। दिल्ली देश के उत्तरी भाग में स्थित है, इसलिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पूरे एनसीआर से भारी संख्या में संगत भाटी पहुंचने वाली है। लेकिन इस बार का भंडारा पिछले बारों से कहीं बड़ा होने की संभावना है, क्योंकि शुक्रवार को करवा चौथ का पावन पर्व भी पड़ रहा है। इसलिए संगत जी, कृपया संयम और सेवा भावना के साथ भंडारे में पहुंचें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सबसे जरूरी बात, सद्गुरु की मौज पर पूरा भरोसा रखें। जो होगा वो हमारे प्यारे बाबा जी की मर्जी से ही होगा। और संगत जी, उस दिन छुट्टी होने के कारण वहां पहुंचने वाली संगत की संख्या सामान्य दिनों से कहीं अधिक रहने वाली है। अब मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि इस भंडारे से जुड़ी क्या क्या जरूरी सूचनाएं और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ बातें खास तौर पर बच्चों के लिए हैं, जबकि कुछ बातें उन संगतों के लिए हैं जो अपनी गाड़ियों से दिल्ली पहुंचने वाली हैं। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस पूरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और उसका पालन जरूर करें। सबसे पहले और सबसे अहम बात, दिल्ली का मौसम अचानक बदल गया है। पिछले 2 दिनों से तापमान में तेजी से गिरावट आई है और ठंड काफी बढ़ गई है। इसलिए संगत जी, जब भी रवाना हो तो गर्म कपड़े जरूर साथ रखें। कई बार संगत सेवा में इतने मग्न हो जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती, लेकिन इस बार सर्दी को देखते हुए थोड़ा संभल कर चलना बेहद जरूरी है। और संगत जी, इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिल्ली भंडारे से जुड़ी हिदायतों के बाद एक सच्ची प्रेरणादायक घटना भी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी एक ऐसे सेवादार की है जो अपनी बेटी की शादी की बात करने जब बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी ने उससे कुछ ऐसा कहा कि उस दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब बात करते हैं दिल्ली के भाटी सेंटर की। संगत जी, वहां का परिसर इतना विशाल और सुंदर है कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको बिल्कुल डेरे जैसा पवित्र वातावरण महसूस होगा। वहां की हवाओं में भी एक अलग ही सुकून और भक्ति की महक बसी हुई है। आने वाले शुक्रवार से लेकर रविवार तक 3 दिन के लिए भंडारे का भव्य आयोजन रखा गया है। इस दौरान भक्ति, सेवा और संगत की भावना पूरे वातावरण में गूंजती रहेगी। इसीलिए मेरी आप सब संगत से एक ही विनती है, बाबा जी की मौज पर भरोसा रखें, अनुशासन बनाए रखें और प्रेम के साथ इस पावन अवसर का हिस्सा बने। और संगत जी, एक जरूरी सूचना यह भी है कि सत्संग पंडाल के द्वार
सुबह ठीक 6:30 बजे से खोल दिए जाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जितना हो सके सुबह ही पंडाल की ओर प्रस्थान करें, ताकि आप समय पर पहुंचकर अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ सकें। ध्यान रखें संगत जी, अगर किसी कारणवश आपको कार्यक्रम के बीच में उठकर बाहर जाना पड़े तो अपना कोई भी सामान अपनी जगह पर छोड़कर न जाएं, क्योंकि जब तक आप लौट कर आएंगे हो सकता है कि आपकी जगह पर कोई अन्य संगत बैठ चुकी हो, और ऐसे में सेवादार आपको किसी दूसरे ब्लॉक में बैठा सकते हैं, जिससे आपका सामान ढूंढने में परेशानी हो सकती है। इसलिए जहां भी सेवादार आपको बैठने के लिए कहें वहीं प्रेम और शांति के साथ बैठ जाएं। सेवादारों से कोई बहस या तकरार न करें, क्योंकि वे सेवा के भाव से कार्य कर रहे होते हैं। याद रखिए, अनुशासन और नम्रता ही संतमत की असली पहचान है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम बात की। जो संगत छोटे बच्चों के साथ भंडारे में आ रही है, उनसे मेरा एक विशेष अनुरोध है। कृपया हर बच्चे की जेब में एक छोटी सी पर्ची अवश्य डाल दें, जिसमें बच्चे का पूरा नाम, माता पिता का नाम और संपर्क नंबर साफ साफ लिखा हो। क्योंकि संगत जी, इस बार भंडारे में भीड़ बहुत विशाल होने वाली है। अगर गलती से कोई बच्चा भीड़ में कहीं बिछड़ जाए तो जो भी सेवादार या संगत उसे पाएगा वह उस पर्ची को देखकर तुरंत परिवार से संपर्क कर सकेगा। इस छोटे से कदम से न जाने कितने घरों में चैन और सुकून बना रहेगा। इसलिए कृपा करके इस बात को हल्के में न लें और पहले से ही बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें, और उस पर्ची की मदद से बच्चा सुरक्षित रूप से अपने माता पिता तक पहुंचा सकेगा। संगत जी, अब मैं बात करना चाहता हूं उन श्रद्धालुओं की जो एनसीआर क्षेत्र से अपनी कारों के जरिए दिल्ली भाटी भंडारे में शामिल होने आ रहे हैं। इस बार गुरुग्राम और फरीदाबाद की ओर से आने वाली संगत के लिए एक विशेष सुविधा दी गई है। फॉरेस्ट रोड को तीनों दिन यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के लिए खोल दिया जाएगा। ये वही फॉरेस्ट रोड है जो गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच से होकर दिल्ली की ओर जाता है। सामान्य दिनों में यह रास्ता वन विभाग के नियंत्रण में रहता है और आम लोगों के लिए बंद रहता है, लेकिन इतने बड़े और पवित्र भंडारे को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने इस बार विशेष रूप से इसे संगत के आवागमन के लिए खोलने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से न केवल संगत को भाटी सेंटर पहुंचने में आसानी होगी, बल्कि यात्रा के समय की भी काफी बचत होगी। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस मार्ग पर अपनी गाड़ी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न रखें। साथ ही वहां की वनस्पति, पेड़ पौधों और प्राकृतिक वातावरण को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाए। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जहां भी जाए सतगुरु की दी हुई प्रकृति की रक्षा करें। और संगत जी, आपको यह जानकारी भी दे दूं कि दिल्ली का भाटी सेंटर पूरे भारत में एकमात्र ऐसा सेंटर है जहां शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन ओपन कार दर्शन होते हैं। इसलिए अगर आप कार से आ रहे हैं तो कृपया सेवादारों के निर्देशों का पालन करें और जहां रुकने या पार्किंग के लिए कहा जाए वहीं रुकें। यह सब व्यवस्थाएं सिर्फ इसीलिए की जा रही हैं ताकि हर संगत को सुविधा और सहजता से दर्शन करने का अवसर मिल सके। बाकी किसी भी सेंटर में, चाहे वो ब्यास ही क्यों ना हो, वहां शुक्रवार और शनिवार को तो सवाल जवाब जरूर होते हैं, लेकिन ओपन कार दर्शन केवल शनिवार को ही रखे जाते हैं। लेकिन संगत जी, दिल्ली के भाटी सेंटर में यह एक विशेष अवसर होता है जहां शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन ओपन कार दर्शन होते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि जब ओपन कार दर्शन हो उस समय कृपया अपने हाथ उठाकर बाबा जी या हुजूर जी को नमस्ते न करें, राधा स्वामी कहने की कोशिश भी न करें और अपनी सीट या जगह से उठकर किसी प्रकार की हलचल या शोर न करें, क्योंकि संगत जी, बाबा जी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा जी हमेशा यही सिखाते हैं कि सच्चा दर्शन शांति में होता है, जब मन स्थिर और भावनाएं संयमित हों। इसलिए उस पावन क्षण में बस शांत होकर बैठिए और पाठी साहिब के साथ शब्दों को गुनगुनाते हुए बाबा जी के पावन दर्शन की गहराई को महसूस कीजिए। यह वही पल है जहां आत्मा अपने मालिक के सानिध्य में खो जाती है। साथ ही जो बीबियां, महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ आई हैं, उनसे भी मेरा विशेष अनुरोध है कि सत्संग और ओपन कार दर्शन के दौरान बच्चों को शांत रखें
कृपया अधिक शोर या हलचल न होने दें, ताकि हर संगत को बाबा जी के पावन दर्शन का पूरा आनंद और लाभ प्राप्त हो सके। और अब संगत जी, आइए बात करते हैं सत्संग घर में प्रवेश के समय के कुछ विशेष दिशा निर्देशों की, जिनका पालन हर भक्त के लिए जरूरी है। जिन हिदायतों का पालन करना बेहद जरूरी है, उन्हें संगत जी कृपया पूरे ध्यान से सुने और माने। सबसे पहले, मेटल या स्टील की पानी की बोतलें बिल्कुल भी साथ लेकर न आईं, क्योंकि इन्हें सत्संग पंडाल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अगर आपके हाथ में स्मार्ट वॉच है तो उसे भी प्रवेश द्वार पर जमा करवा कर ही अंदर जाए। अब बात करते हैं उन संगतों की जो सवाल जवाब प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं। यह जानकारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल जवाब प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन और पंडाल में एंट्री सुबह 6 बजे से शुरू होगी। लड़कियों और बहनों की एंट्री लेडीज साइड से होगी। एंट्री गेट नंबर L2, पिलर नंबर 104। वहीं लड़कों और भाइयों की एंट्री जेंट्स साइड से होगी। एंट्री गेट नंबर G2, पिलर नंबर 904। जो बच्चे या बड़े सवाल जवाब प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे कृपया अपना आधार कार्ड साथ जरूर लेकर आएं, क्योंकि बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। एक और बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है, जो संगत पहले किसी भंडारे में बाबा जी या हुजूर जी से सवाल कर चुकी है, उन्हें इस बार फिर से सवाल करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि हर बार कुछ नए प्रेमियों को भी अपने सतगुरु से सवाल करने का सौभाग्य मिल सके। अब संगत जी, एक बेहद जरूरी बात जो हर किसी के लिए जानना अनिवार्य है। यह भंडारा दिल्ली जैसे बड़े शहर में आयोजित हो रहा है, और ऐसे विशाल आयोजनों में अक्सर जेबकतरे और चोरी के गिरोह सक्रिय रहते हैं। जब लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है तो ऐसे लोग भीड़ में घुसकर लोगों के कीमती सामान पर नजर रख सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से दिल से अनुरोध करता हूं, कृपया अपने महंगे आभूषण, मोबाइल या कीमती जेवरात घर पर ही सुरक्षित रखकर आएं। खासकर हमारी बहनों से विनम्र निवेदन है कि अपनी सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दें। हम सब बाबा जी की संगत हैं। हमें सतगुरु के आदेशों और अनुशासन के साथ ही सेवा करनी चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। जब भी हम सत्संग में आते हैं तो कृपया सोने हीरे जैसे महंगे गहने या दिखावे की चीजें पहन कर न आएं। आखिर हम यहां फैशन दिखाने नहीं, बल्कि अपने सतगुरु के वचनों को सुनने और आत्मिक शांति पाने के लिए आते हैं। अगर किसी कारणवश कोई संगत भाई या बहन अनजाने में कीमती गहने पहन ही लेता है तो ध्यान रखिए, कभी भी अपनी नकदी, गहने या कीमती सामान को कार में न छोड़ें। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बस कुछ देर के लिए रख देते हैं, पर यही लापरवाही भारी पड़ जाती है। मोबाइल फोन भी कार में छोड़ना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सत्संग के समय हजारों गाड़ियां एक साथ पार्क होती हैं और सेवादार हर एक कार पर निगरानी नहीं रख सकते। जेब कतरे और चोर अक्सर ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों को ही निशाना बनाते हैं। एक और जरूरी बात, कार की सीट पर बैग कभी भी न छोड़ें। अगर किसी चोर की नजर उस बैग पर पड़ गई तो वो बिना झिझक शीशा तोड़कर सामान ले जाएगा। इसलिए जरा सी सतर्कता, थोड़ी सी समझदारी और सावधानी से आप खुद को, अपने परिवार को और अपने कीमती सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। आखिरकार हमारा असली उद्देश्य तो यही है कि हम शांति से सत्संग सुन सकें, सतगुरु के वचनों को आत्मा में उतार सकें और अपने मन को निर्मल बना सकें। संगत जी, जब हम किसी भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो यह जरूरी है कि हम न केवल अपनी आत्मिक तैयारी करें, बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। इसलिए कुछ बहुत अहम बातें आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले, कृपया अपनी कार में कोल्ड ड्रिंक की बोतल, परफ्यूम, लाइटर या कोई भी ज्वलनशील चीज भूलकर भी न छोड़ें। ऐसी चीजें धूप या गर्मी में फट सकती हैं और आग लगने का खतरा पैदा कर सकती हैं। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। दूसरी बात, अगर सत्संग स्थल पर कोई व्यक्ति सेवा के नाम पर आपसे पैसे मांगता है तो कृपया उसे कुछ भी न दें। सारी सेवा सीधे सेवा पेटी में डालना ही सबसे सही तरीका है, क्योंकि वहीं से वो सेवा अपने सही स्थान तक पहुंचती है। संगत की सुविधा के लिए इस बार पैक लंच की व्यवस्था
कारें पार्किंग के पास बने काउंटरों पर की गई है। आप सत्संग के बाद जाते समय बहुत आसानी से वहां से अपना लंच ले सकते हैं। अब एक और जरूरी जानकारी, जो संगत भाई बहन दूर दराज से दिल्ली आ रहे हैं और कुछ दिन सेंटर में ठहरने का विचार कर रहे हैं, उन्हें यह बता दूं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम में अचानक ठंड बढ़ गई है। जहां 2 दिन पहले तक पंखे चल रहे थे, अब वहां रजाई ओढ़नी पड़ रही है। इसलिए कृपया गर्म कपड़े और जरूरी सामान साथ लेकर आइए, नहीं तो ठंड के कारण काफी परेशानी हो सकती है। बीते हफ्ते सिकंदरपुर भंडारे में नामदान का कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ था, इसलिए इस बार बहुत सी संगत दिल्ली में नामदान लेने पहुंचेगी। इस भंडारे में भी नामदान का कार्यक्रम रखा जाएगा, तो जो भी भाई बहन नामदान लेना चाहते हैं वे दिल्ली पहुंचकर यह पुण्य अवसर प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, मैं एक बार फिर आप सबसे अनुशासन बनाए रखने की विनती करता हूं। याद रखिए, हम यहां पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, बल्कि सत्संग के संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए आए हैं। सतगुरु के वचनों से जो शिक्षा मिले उसे अपने आचरण में ढालना ही असली भक्ति है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं, जो हमारे ही एक सेवादार भाई के जीवन से जुड़ी है। यह घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। पंजाब के फगवाड़ा में एक सत्संगी भाई रहते थे। उनका परिवार छोटा था, पत्नी और 2 बच्चे। पत्नी का झुकाव सत्संग और सिमरन की ओर ज्यादा नहीं था, लेकिन कभी कभी वो अपने पति के साथ सत्संग में चली जाया करती थीं। वो भाई खुद भजन, सिमरन और सेवा में बहुत निष्ठावान थे। उनकी सेवा अक्सर बाबा जी के पास ही लगती थी, जिससे उन्हें बाबा जी के दर्शन और कृपा का अक्सर लाभ मिलता था। समय के साथ उनका बाबा जी से एक सहज अपनापन और स्नेहपूर्ण संवाद बन गया था। अब उनका बेटा बड़ा हो चुका था और बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई थी। भाई साहब ने बेटे को अपनी दुकान पर बैठाना शुरू कर दिया और उसके लिए अच्छे रिश्तों की तलाश भी करने लगे। उनकी इच्छा थी कि उनके बेटे का विवाह किसी ऐसे सत्संगी परिवार में हो जहां संस्कार और सेवा का भाव हो। बस संगत जी, इसी विषय पर वो एक दिन अपनी पत्नी के साथ बाबा जी के पास कुछ मार्गदर्शन लेने पहुंचे, और फिर उस दिन जो हुआ वो घटना हमेशा के लिए उनके जीवन की दिशा बदल गई। संगत जी, उस सत्संगी भाई की इच्छा थी कि उसके बेटे का रिश्ता किसी ऐसे परिवार में हो जो पूरी तरह से सत्संगी संस्कारों वाला और भक्ति भावना से जुड़ा हुआ हो। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इंसान सोचता कुछ और है और ऊपर वाला लिखता कुछ और है। उसकी योजना चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अंत में होता वही है जो मालिक को मंजूर होता है। भाई साहब ने बहुत कोशिश की, कई जगह रिश्तों की तलाश की, पर किसी भी उचित सत्संगी परिवार से बात बन नहीं पाई। समय बीतता गया और आखिरकार मजबूरी में उन्होंने बेटे का रिश्ता एक ऐसे परिवार में तय कर दिया जो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था और देवी देवताओं की पूजा करता था। दोनों परिवारों की आपसी सहमति के बाद रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन जैसे ही यह तय हुआ, लड़की वालों ने लड़के की जन्म कुंडली मांग ली। अब भाई साहब थोड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वो तो सत्संगी परिवार से थे और कुंडली बनवाने जैसी प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, भाई साहब, हमने तो आज तक कभी कुंडली बनवाई ही नहीं। इस पर लड़की वालों ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप बस अपने बेटे का जन्म समय, तारीख और जन्म स्थान लिखकर दे दीजिए, बाकी कुंडली हम अपने पंडित जी से बनवा लेंगे। भाई साहब ने सोचा, इसमें क्या हर्ज है, और उन्होंने अपने बेटे की जन्म की सारी जानकारी एक कागज पर लिखकर दे दी। यह सब कुछ उनकी पत्नी भी वहीं बैठी देख रही थी। वो मन ही मन थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें अंदर से लग रहा था कि शायद यह सब बाबा जी की मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा। लेकिन फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब देखती रहीं। संगत जी, यही वो पल था जहां से कर्म और मालिक की लीला का खेल शुरू हुआ। क्योंकि जब इंसान अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता है तो सतगुरु अक्सर हमें एक नरमी से सिखाते हैं कि जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। संगत जी, जब लड़की वाले चले गए तो उस सत्संगी भाई की पत्नी ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, आपने लड़की की कुंडली क्यों नहीं मांगी? आखिर हमें भी तो देखना चाहिए था कि मिलान सही है या नहीं।
भाई साहब मुस्कुराते हुए बोले, अरे हम तो इन सब बातों में विश्वास ही नहीं रखते। हमें कुंडली से क्या लेना देना। हमारे लिए तो बस परिवार का संस्कार और उनके विचार मायने रखते हैं। हमें तो बस इतना देखना था कि लड़की का घर अच्छा हो और उसका व्यवहार संस्कारी हो। पत्नी फिर बोली, ठीक है, लेकिन आप तो बाबा जी के बहुत करीब हैं। आप चाहो तो लड़की की कुंडली बाबा जी को दिखा सकते हो। उनसे पूछ लो कि क्या यह रिश्ता हमारे बेटे के लिए ठीक रहेगा। भाई साहब ने जरा गंभीर स्वर में कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम। बाबा जी तो खुद हमें समझाते हैं कि हमें इन कुंडलियों और ज्योतिष में नहीं उलझना चाहिए। अब मैं जाकर बाबा जी से ये दुनियावी सवाल कैसे पूछ सकता हूं। लेकिन उनकी पत्नी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उन्होंने जिद करते हुए कहा, देखो जी, जब लड़की वाले अपने पंडित से पूछ सकते हैं तो हम अपने सद्गुरु से क्यों नहीं पूछ सकते। हमारे लिए तो बाबा जी ही सब कुछ हैं। वही हमारे मार्गदर्शक हैं, वही हमारे ज्ञानी हैं। इसलिए आप जब अगली बार बाबा जी से मिलो तो एक बार उनसे जरूर पूछ लेना। भाई साहब थोड़े असमंजस में पड़ गए। वो जानते थे कि बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए और सद्गुरु पर केवल विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। इसलिए उन्होंने पत्नी को शांत स्वर में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहीं। संगत जी, उस समय भाई साहब ने यह तो नहीं सोचा था, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में बाबा जी से हुई एक मुलाकात उनकी सोच ही नहीं, उनका पूरा जीवन बदल देने वाली थी। संगत जी, पत्नी के बार बार कहने पर सत्संगी भाई ने धीरे धीरे सहमति दी और कहा, ठीक है, एक काम करते हैं। अब जब भी मेरी सेवा लगेगी तुम मेरे साथ चलना। फिर जैसे ही बाबा जी से बात करने का मौका मिलेगा खुद ही उनसे पूछ लेना। जब यह बात उनकी पत्नी को सुनाई गई तो उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। उसने तुरंत कहा, ठीक है जी, आप मुझे बाबा जी से मिलवा दीजिए, मैं खुद पूछ लूंगी। हमारे बेटे की जिंदगी का मामला है। अगर बाबा जी अनुमति देंगे तो हम इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ेंगे, और अगर बाबा जी न कहें तो हम मना कर देंगे। सत्संगी भाई ने शांत और नर्म स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, जैसा बाबा जी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वह स्वयं जानता था कि बाबा जी इस बारे में क्या कहेंगे, लेकिन पत्नी का मन रखने के लिए उसने उसकी इच्छा का सम्मान किया। इसके बाद सत्संगी भाई की पत्नी ने लड़की वालों से लड़की की जन्म कुंडली मंगवाई और साथ ही अपने बेटे की कुंडली की एक प्रति भी रख ली। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि लड़की वाले अपने ज्योतिषी से लड़के की कुंडली भी बना सकें। कुछ ही समय बाद लड़की वालों ने दोनों की कुंडली भेज दी। कुछ दिनों बाद सत्संगी भाई अपनी पत्नी के साथ डेरे में सेवा के लिए पहुंचे। उस दिन उनकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में बने बाग में लगी थी, जहां उन्हें पौधों को पानी देना और घास काटना था। सत्संगी भाई और उनकी पत्नी खुशी खुशी सेवा में जुट गए। कुछ ही देर बाद बाबा जी वहां आए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, कैसे हो तुम लोग। सत्संगी भाई ने आदर पूर्वक जवाब दिया, बाबा जी हम पूरी तरह ठीक हैं। आपकी कृपा से हमारे बेटे का रिश्ता तय हो गया है। संगत जी, इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। इसी बीच सत्संगी भाई की पत्नी ने धीरे से इशारा किया और बोली, अब बाबा जी लड़के और लड़की की कुंडली भी आपको दिखा दें। सत्संगी भाई थोड़े हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बाबा जी इस विषय पर कभी कभी गंभीर या थोड़ा नाराज हो सकते हैं। लेकिन पत्नी ने साहस दिखाया और दोनों की कुंडलियां बाबा जी के सामने रखते हुए बोली, बाबा जी, यह हमारे बच्चे और लड़की की कुंडली है। अगर आप अनुमति देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम इस रिश्ते को मना कर देंगे। बाबा जी मुस्कुराए और समझाया, बेटा, अगर मैं सिर्फ कागज देखकर कह दूं कि शादी नहीं करनी, भले ही आप जानते हो कि लड़की और उसका परिवार कितने अच्छे इंसान हैं, तो क्या आप उन्हें मना कर दोगे? यह सुनकर सत्संगी भाई की पत्नी चुप हो गई। फिर बाबा जी ने और गहराई से समझाया, बेटा, मैंने अपनी संगत को कितनी बार समझाया है कि इंसान की इंसानियत से बड़ा कोई मापदंड नहीं है, न कुंडली न धर्म। लेकिन फिर भी कई बार मेरी संगत मेरी बात नहीं मानती। मेरे लिए ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। अब बताओ,
क्या कागज के टुकड़े ज्यादा महत्व रखते हैं या इंसान की अच्छाई और अच्छाई परखने की क्षमता? बाबा जी ने आगे कहा, कुंडली देखकर किसी इंसान की अच्छाई या बुराई का पता नहीं लगाया जा सकता। यह कोई गारंटी नहीं है। असली मापदंड तो इंसान का स्वभाव, उसका चरित्र और उसके कर्म है। संगत जी, यही वह शिक्षा थी जिसने सत्संगी भाई और उनकी पत्नी के मन में सच्ची समझ और विश्वास को और गहरा कर दिया। संगत जी, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, देखो बेटा, अगर कुंडली मिल गई तो भी शादी कभी टूटेगी नहीं। जिनकी शादियां टूट गई हैं उनके माता पिता ने शायद कुंडली नहीं देखी होगी, और दुनिया के कई देशों में तो कुंडली बनाने का चलन ही नहीं है। क्या वहां की सभी शादियां टूट जाती हैं? नहीं, कुंडली तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। असली मूल्य तो इंसान की सोच, उसका चरित्र और व्यवहार है। बाबा जी ने आगे कहा, अगर किसी इंसान की सच्ची परख करनी है तो उसकी इंसानियत देखो। इंसान अच्छे होने चाहिए। अगर इंसान सही नहीं होंगे तो चाहे कितनी भी कुंडलियां मिल जाएं, लड़का या लड़की कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर लोग अच्छे हैं तो कुंडली में क्या लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाबा जी ने उन कुंडलियों को फाड़कर फेंक दिया और हंसते हुए कहा, इन चक्रों में मत उलझो, बस यह देखो कि लोग कैसे हैं। अगर वे अच्छे हैं तो शादी करवा दो। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वे कहां से हैं और किसकी शरण में हैं। बस इंसान अच्छे होने चाहिए। यह कहकर बाबा जी वहां से चले गए। संगत जी, सत्संगी भाई तो पहले से ही बाबा जी के जवाब को जान चुके थे, लेकिन उस दिन उन्हें सच्चाई और ज्ञान की गहराई का अनुभव भी हुआ। संगत जी, अब सत्संगी भाई की पत्नी को भी समझ आ गया कि यह सब करना बिल्कुल जरूरी नहीं था। उसने अपने पति से हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर दबाव डाल दिया। सत्संगी भाई मुस्कुराते हुए बोले, अरे, अगर मैं यह सब तुझे समझाता तो शायद तुझे समझ ही नहीं आता। इसीलिए आज मैं तुझे बाबा जी के पास लेकर आया ताकि तू खुद देख सके और समझ सके। कुछ ही दिनों में उनके बेटे की शादी हो गई। आज इस घटना को 10-12 साल हो चुके हैं। उनका बेटा और बहू खुशहाल हैं और पूरा परिवार संतुष्ट है। संगत जी, ध्यान रखें, अगर कुंडलियों या ज्योतिष के पास जाने से किस्मत बदल जाती तो इस संसार में कोई भी दुखी नहीं होता। हर कोई अपनी किस्मत बदलवा कर बैठ जाता। इसलिए हमें इन सब चक्रों में फंसकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा बाबा जी के विचारों और मार्गदर्शन में रहना चाहिए। संगत जी, शास्त्रों में कहा गया है कि जब मृत्यु होती है तो 1 लाख बिच्छुओं के काटने जितनी तकलीफ इंसान को सहनी पड़ती है, एक बिच्छू भी काट ले तो दर्द के मारे किसी की भी चीखें निकल जाती हैं। तो सोचो, 1 लाख बिच्छुओं के एक साथ काटने का दर्द क्या होता होगा। आज हम आपके लिए एक ऐसे सत्संगी की सच्ची घटना लेकर आए हैं जो मरकर वापस लौट आया था, और उसने खुद अपनी पूरी आपबीती बाबा जी को बताई थी, और यह भी बताया था कि कैसे सिर्फ आधे घंटे का सत्संग सुनने के बदले बाबा जी ने इस बुजुर्ग को उन 1 लाख बिच्छुओं जितनी तकलीफ से बचा लिया था। शुरुआत करने से पहले हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। यह सच्चा वाकया एक बुजुर्ग सत्संगी अंकल जी का है। उन्होंने ये बात तब बताई थी जब एक दिन बड़े प्यार और मौज में बैठे थे और आसपास कुछ संगत भी मौजूद थी। वैसे तो इस दर्जे की रूहानी बातें वो शायद ही कभी किसी से साझा करते हों, लेकिन उस दिन उनके दिल में जो उमड़ा वो उन्होंने खुलकर कह दिया। असल में ये बुजुर्ग पहले कभी ब्यास या किसी भी सत्संग से जुड़े हुए नहीं थे, ना ही उन्होंने पहले किसी संत या गुरु की संगत की थी, मगर दिल से बहुत नेक इंसान थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, आमदनी भी अच्छी थी और दिल भी बड़ा था। अक्सर गरीबों को खाना खिलाना, जरूरतमंदों की मदद करना और पुण्य के कामों में लगना इनकी आदत थी। हिंदुस्तान के 4 धामों की तीर्थ यात्रा भी ये 2 से 3 बार कर चुके थे। लेकिन उस दिन जब वो दिल से बोलने लगे तो जो अनुभव उन्होंने साझा किया, अगर हम सब उसे पूरी तन्मयता से सुन लें तो यकीन मानिए ये बात हमारी जिंदगी भर की पूंजी बन सकती है। उन्होंने बताया, अब तो ये हाल है कि जब भी बाबा जी सत्संग करते थे देश के किसी भी कोने में, मैं हर बार वहां सबसे पहले पहुंच जाया करता हूं और कोशिश करता था कि स्टेज के एकदम सामने पहली कतार में बैठूं।
ये मेरा नियम बन गया था। और ये बात तब की है जब बाबा जी गद्दी पर बैठे थे और उस जमाने में भीड़ भाड़ या सिक्योरिटी का उतना टंटा नहीं था, तो बाबा जी हर बार मुझे पंडाल की सबसे आगे वाली लाइन में बैठा देख लेते थे। उन्हें ध्यान रहता था कि मैं हर बार आगे बैठा होता हूं। एक बार बाबा जी का दिल्ली में सत्संग था। उस दिन भी मैं सबसे पहले पहुंच गया और फिर स्टेज के सामने वाली जगह पर बैठ गया। सत्संग के बाद बाबा जी ने अपने एक सेवादार को भेजा। सेवादार ने मुझे कहा कि मुझे बाबा जी ने बुलाया है। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बड़ी ही सरलता से मुझसे पूछा, भाई, हर सत्संग में तुम्हें सबसे आगे बैठे देखता हूं। तुम इतनी दूर दूर से आते हो, खर्चा भी होता होगा और तुम्हारा टाइम भी बहुत लगता होगा। तुम देश भर में होने वाले हर सत्संग में आते हो। क्या तुम्हारे घर वाले मना नहीं करते? कहीं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? बच्चे तंग तो नहीं करते? मैंने बड़े भाव से कहा, नहीं बाबा जी, मेरे परिवार में सब मेरा मान सम्मान करते हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, न धन की, न स्नेह की, न सम्मान की। पहले मैं जो पैसा होता उसका हिस्सा जरूरतमंदों को दिया करता था, अब भी ऐसा करता हूं। लेकिन अब आपके सत्संग का रस ऐसा लग गया है कि मुझे सिर्फ आपके चरणों में बैठना अच्छा लगता है। जहां भी सत्संग हो, मन वहीं भागा चला जाता है। जब उस बुजुर्ग ने अपनी बात बाबा जी के आगे पूरी की तो बाबा जी मुस्कुराकर बोले, ये तो बहुत सुंदर बात है कि तुम्हें सत्संग सुनना इतना भाने लगा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ जो तुम एक भी सत्संग मिस नहीं करते? हर बार सबसे आगे, सबसे पहले बैठते हो। बुजुर्ग ने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया, बाबा जी, सच बताऊं तो मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है। देश के बड़े बड़े तीर्थ घूमे हैं, चारों धाम की यात्राएं कर चुका हूं, देवी देवताओं के मंदिरों में माथा टेकने गया हूं, खूब दान दक्षिणा भी की है। और तब लगता था कि यही सब कर लेने से मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन अब समझ आया कि वो सब बस दूसरों की सेवा है। इससे एक अच्छा माहौल जरूर बनता है, लेकिन ये मोक्ष का रास्ता नहीं है। उन दिनों में एक बार एक रिश्तेदार जिद करके मुझे पहली बार आपके सत्संग में खींच लाया था। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनके मान रखने के लिए मैं आपके डेरे चला गया। वहां आपने 1.5 घंटे तक सत्संग फरमाया। मैंने चुपचाप सुन लिया और फिर वापस घर आ गया। सोचा था कि बस एक बार गया हूं, अब फिर अपने वही पुराने दान पुण्य के कामों में लग जाऊंगा। लेकिन बाबा जी, कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच को झकझोर दिया। मैं सड़क पार कर रहा था और अचानक एक ट्रक आ गया। उसने सीधा मुझे टक्कर मार दी। लोग मुझे तुरंत अस्पताल लेकर भागे। घर वाले भी पहुंचे, डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने कह दिया कि मेरी सांसें बंद हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। घर वालों की दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन 30 मिनट बाद, ठीक 30 मिनट बाद मेरी सांसें फिर से चलने लगीं। डॉक्टर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि अपने पूरे करियर में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। और बाबा जी, वो जो 30 मिनट थे जब इस दुनिया की कोई आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, उस बीच जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मैंने देखा कि यमदूत मेरा एक हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच रहे हैं। इतनी जोर से मुझे खींचते हुए भयानक रास्तों से ले जा रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुन रहे थे। तो मुझे कभी आग के दरिया तो कभी पानी के दरिया में खींचते हुए ले जा रहे हैं। और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा दूसरा हाथ किसी और ने थाम रखा है। जब मैंने देखा तो वो आप थे। आपने मेरा हाथ कसकर थाम रखा था और यमदूतों से कह रहे थे, ये मेरी आत्मा है, इसका समय अभी पूरा नहीं हुआ, इसे अभी बहुत कुछ करना है, इसे मेरी संगत की बहुत सेवा करनी है, इसे छोड़ दो। यमदूत कहने लगे, नहीं, ये तो हमारा है, इसने कभी मालिक का नाम नहीं लिया, केवल दान पुण्य किए हैं और उनका फल तो धरती पर ही मिलता है, यहां यमलोक में नहीं। यहां तो नाम की कमाई ही काम आती है। और बाबा जी, तब आप बोले, भाई, इसका अभी समय बाकी है, मैं इसकी अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा, इसे छोड़ दो। और थोड़ी देर बात करने के बाद यमदूत वहां से चले गए। उसी पल मेरी सांसें लौट आईं। उन 30 मिनट में मैंने जो दर्द सहे वो मैं बयान भी नहीं कर सकता। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना दर्द, इतनी तकलीफ
कि कोई भी इंसान सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने वहां आकर मुझे बचा लिया बाबा जी। अब आप ही बताओ, आपने तो एक सत्संग सुनने भर से मुझे अपना बना लिया, तो अगर मैं हर सत्संग में आकर आपके चरणों में बैठूं और एक एक बात को दिल से सुनूं, तो ये मेरे लिए कितना बड़ा सौदा हो जाएगा। यही वजह है कि अब मैं हर सत्संग में सबसे पहले पहुंचता हूं और सबसे आगे बैठता हूं, ताकि आपके शब्दों को पूरी तन्मयता से सुन सकूं, समझ सकूं। बाबा जी बड़े प्यार से मुस्कुराए और बोले, भाई, सत्संग में आना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि सत्संग की बातों को अपनी जिंदगी में उतारा जाए। अगर हम बस सुनते रहें और बदले नहीं, तो सुनने का क्या लाभ। सत्संग तो रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तो हमें खुद ही पड़ता है। बुजुर्ग ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, बाबा जी, आपकी कृपा से 1 साल पहले नामदान मिल चुका है। सेवा भी करता हूं, सत्संग भी सुनता हूं, पर भजन सिमरन ठीक से नहीं हो पाता। तब बाबा जी का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। भजन सिमरन ही तो असली रास्ता है, वही तो असली पूंजी है। सेवा, सत्संग और अच्छे कर्म हमारे अंदर नम्रता और श्रद्धा लाते हैं, लेकिन आखिरकार हमें मालिक तक पहुंचने के लिए भजन सिमरन ही करना होगा। जो भजन सिमरन करते हैं वो रोज रोज मरकर देख लेते हैं और उन्हें मरने का अभ्यास हो जाता है। फिर आखिरी समय में उन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होती। अगर भजन सिमरन नहीं किया तो फिर से वही तकलीफ सहनी पड़ेगी जो तुमने 29 मिनट में सही थी। इसलिए सत्संग जरूर आओ, लेकिन वहां जो समझाया जाता है उस पर अमल करना और भजन सिमरन में बैठना, यही असली साधना है। नहीं तो सत्संग सुनना भी बस एक रस्म बनकर रह जाएगा। संगत जी, अगर हम भी 1 लाख बिच्छुओं के काटने से खुद को बचाना चाहते हैं, तो हमें भी आज और अभी से भजन सिमरन पर लगना होगा। आइए, अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसको अगर आपने ठीक से सुन लिया तो आप कहीं और जाओ या ना जाओ, लेकिन सत्संग पर जरूर जाओगे। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण लंबी यात्रा पर निकले हुए थे। दिन भर चलते चलते जब वे एक बड़े नगर में पहुंचे तो वहां की चकाचौंध देखकर हैरान रह गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे महलनुमा मकान, चमकदार पोशाकों में घूमते लोग और बाजारों में चहल पहल। लगता था जैसे धन धान्य की कोई कमी ही नहीं। ब्राह्मण ने सोचा, इतनी समृद्ध नगरी में तो मुझे भिक्षा मांगने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। उन्होंने पहला दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरे घर में गए, वहां से भी बेरुखी मिली। ऐसे करते करते उन्होंने आधे नगर के दरवाजे खटखटा लिए, पर कहीं से एक दाना तक नहीं मिला। दोपहर हो चुकी थी, धूप भी अब झुलसाने लगी थी। थक हार कर भूखे पेट ब्राह्मण सड़क किनारे बैठे और बड़बड़ाने लगे, हाय राम, इतना बड़ा नगर, इतने अमीर लोग, और किसी के पास एक रोटी तक देने की इंसानियत नहीं बची। तभी वहां से एक सिद्ध संत गुजर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुनी और रुके। फिर पास आकर बोले, ब्राह्मण, तुम मनुष्यों से भिक्षा मांग रहे हो, लेकिन यहां तो सब पशु हैं। क्या पशु समझते हैं भिक्षा देना? ब्राह्मण चौंक गया और बोला, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो इन्हीं लोगों से मांग रहा था जो 2 पैर पर चल रहे हैं, इंसानों की तरह दिखते हैं। फिर आप उन्हें पशु क्यों कह रहे हैं? संत ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटा, इंसानी शरीर पाना एक बात है, लेकिन असली मानवता का भाव आना दूसरी बात। ये जो लोग तुझे बाहर से इंसान लग रहे हैं, असल में अभी भी अपने पिछले जन्मों के प्रभाव में जी रहे हैं। कोई अब भी भीतर से सांप है, कोई शेर है, कोई लोमड़ी। ये शरीर भले इंसान का हो, पर सोच, भावना और करुणा अभी भी जानवरों जैसी ही है। जब तक मनुष्य में मानवता का भावना आ जाए, वो किसी की पीड़ा क्या समझेगा। तूने आज इंसानों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। फिर संत ने अपनी झोली से एक छोटी सी बोतल निकाली और बोले, ले, ये जल ले और कुछ बूंदें अपनी आंखों में डाल ले। फिर जब तू अगली बार किसी से भिक्षा मांगे तो देखना कि वो तुझे असली इंसान लगता है या कुछ और। ब्राह्मण ने वैसा ही किया, आंखों में जल के छींटे मारे और फिर उसी रास्ते पर दोबारा चल पड़ा। अब जो नगर की तस्वीर उसने देखी वो उसे स्तब्ध कर गई। जिन लोगों को वो सुबह तक मनुष्य समझ रहा था, अब कोई कुत्ते की आकृति में दिख रहा था,
कोई बिल्ली बन गया था, कोई सांप बनकर घूम रहा था। पूरा नगर मानो जानवरों का मेला लग रहा था। वो चलते चलते एक मोची की दुकान के पास पहुंचा, जो सड़क किनारे बैठा चुपचाप जूते बना रहा था। ब्राह्मण ने उसे देखा और यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि उस मोची में उसे इंसान नजर आया। ब्राह्मण उसके पास गया और बोला, भाई, तेरा काम तो बड़ा मामूली है और मैं एक ब्राह्मण हूं। आमतौर पर मैं तेरे हाथ का खाऊं, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज मुझे तुझ में इंसानियत दिखाई दी है, इसलिए भूखा हूं, कुछ मांग रहा हूं। यह सुनते ही वो मोची उठकर सीधा ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और भावुक होकर बोला, मालिक, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे भूखे भगवान को कुछ खिलाने का मौका मिल रहा है। फिर वो तेजी से उठ खड़ा हुआ और जितने पैसे उसने दिन भर में जोड़े थे उन्हें लेकर सीधा पास की मिठाई की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से कहा, भाई, मेरे पास जो भी पैसे हैं इससे जो भी अच्छा बन सके बना दो। मेरे सामने भगवान खड़े हैं, मैं उन्हें भूखा नहीं भेज सकता। इतना कहकर उसने मिठाई वाले को पैसे थमाए और बोला, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूं। वो दुकान से निकला और अपने घर गया। वहां से अपनी ही बनाई हुई एक जोड़ी जूती उठाई और उसे लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया ताकि उसे बेचकर कुछ और पैसे इकट्ठे कर सके और फिर अपने भूखे भगवान के लिए और कुछ सेवा कर सके। उसी नगर का राजा जूते पहनने का बड़ा शौकीन था। उस दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, अगर आज तुम मेरे पैरों के नाप की कोई खास सुंदर जूती ले आए तो न सिर्फ जूती बनाने वाले को इनाम मिलेगा, बल्कि तुम्हें भी मैं इनाम दूंगा। मंत्री अपने सहयोगियों के साथ नगर के बाजार में निकल पड़ा। घूमते घूमते उसकी नजर उस मोची पर पड़ी जो चौराहे पर एक जोड़ी जूती ले खड़ा था। उसके चेहरे पर अपनत्व और आंखों में करुणा साफ झलक रही थी। मंत्री उसके पास गया और बोला, भाई, ये जूती लेकर महल चलो। मोची थोड़ा घबरा गया और बोला, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? मंत्री मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, ये जूती बहुत सुंदर है। अगर राजा को पसंद आ गई तो तुम जरूर इनाम पाओगे। मोची और मंत्री दोनों जूती लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने जैसे ही जूती पहनी, मानो उसके चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। वह आनंदित हो गया और बोला, ऐसी जूती तो मैंने पहले कभी नहीं पहनी। लगता है जैसे यह मेरे लिए ही बनी हो। इसे किसने बनाया? मंत्री बोला, महाराज, यह एक मोची ने बनाई है जो अभी बाहर खड़ा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उसे भीतर बुलाओ। मोची जब भीतर आया तो राजा ने कहा, वैसे तो एक जोड़ी जूती की कीमत 2 रुपए होती है, लेकिन मुझे यह जोड़ी इतनी पसंद आई कि मैं तुम्हें 2 सोने की अशर्फी इनाम में देता हूं। इतना सुनते ही मोची हाथ जोड़कर बोला, महाराज, कृपया ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है। मैं अभी उस असली मालिक को लेकर आता हूं। इतना कहकर वह दौड़ता हुआ ब्राह्मण के पास गया और उन्हें लेकर दरबार में आया। फिर बोला, राजन, यह जूती वास्तव में इनके लिए बनी थी। राजा अचंभित रह गया और पूछने लगा, ये ब्राह्मण, ये कैसे जूती के मालिक हो सकते हैं? ब्राह्मण ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो एक आम ब्राह्मण हूं, यात्रा में हूं और भूखा था। राजा ने मोची से पूछा, तो फिर तुम जूती क्यों बेच रहे थे? मोची ने भावुक होकर जवाब दिया, महाराज, जब यह ब्राह्मण मेरे पास आए तो भूखे थे। मैंने अपने पास जो भी पैसे थे उनसे मिठाई लेकर इन्हें भोजन कराया। फिर सोचा कि जो जूती बनाई है उसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वह भी इन ब्राह्मण को दे दूंगा। मुझे नहीं पता यह कौन है, लेकिन मन में यह विचार आया और उसे मैंने पूरा करने का निश्चय किया। मुझे डर था कि अगर फिर मैं अपने विचार से डिग गया तो शायद इस जन्म में मिली यह इंसानियत भी खो दूंगा। राजा यह सुनकर बेहद प्रभावित हुआ और मोची से बोला, तुम गरीब हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी कठिन है, फिर भी लालच तुम्हारे मन में नहीं आया। सोने की अशर्फी के सामने भी तुम्हारा विवेक डिगा नहीं। ये सब तुमने कैसे सीखा? मोची ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपने गुरु के सत्संग में जाता हूं। उन्होंने सिखाया है कि जब कोई संकट में हो तो उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए और किसी भी तरह की बेईमानी से कमाई गई चीज को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए।
राजा यह बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और ब्राह्मण से पूछा, इतने बड़े नगर में तुमने इसी मोची से क्यों मदद मांगी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने नगर के बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने एक मुट्ठी अन्न भी नहीं दिया। फिर मुझे एक संत मिले। उन्होंने मुझे एक शीशी में जल दिया और कहा कि जब भी तुम्हें असली मानव की तलाश करनी हो तो इसकी कुछ बूंदें आंखों में डालना। मैंने वैसा ही किया और फिर जब दोबारा नगर में चला तो हर इंसान जानवर जैसा दिखने लगा, कोई कुत्ता, कोई सांप, कोई बैल। लेकिन जब इस मोची को देखा तो उसमें मुझे इंसानियत की झलक मिली, इसलिए मैंने इससे भोजन मांगा। राजा यह सब सुनकर दंग रह गया। बोला, हमें भी उस जल की बूंदें दो, हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे दरबार में कौन सच में क्या है। ब्राह्मण ने शीशी राजा को दी। राजा ने कुछ बूंदें आंखों में डाली और जब अपनी सभा की ओर देखा तो दंग रह गया। कोई लोमड़ी के रूप में दिख रहा था, कोई भेड़िया, कोई हाथी। पूरी सभा में पशु नजर आने लगे। फिर राजा ने एक दर्पण मंगवाया और जैसे ही उसमें झांका, खुद को एक शेर के रूप में देखा। राजा स्तब्ध रह गया और सोचने लगा, मैं जंगल के प्राणियों का राजा शेर बनकर इस दरबार में बैठा हूं। फिर राजा ने ब्राह्मण से पूछा, वह संत कहां हैं जिन्होंने तुम्हें यह जल दिया? ऐसे महापुरुष तो बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। ब्राह्मण ने उन्हें संत का पता बताया। राजा तुरंत वहां पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, इंसान को पहचानने का पैमाना उसका आचरण है। जो मनुष्य किसी दूसरे की पीड़ा देखकर दुखी हो जाए और किसी की खुशी में सच्चे मन से खुश हो जाए, वही सच्चा मानव है। सात संगत जी, इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हम अपने भीतर छिपी पशु प्रवृत्तियों को नहीं त्यागते, तब तक असली इंसानियत हम में प्रकट नहीं हो सकती। और यह पशुता तभी मिटती है जब हम किसी पूर्ण संत की संगत करते हैं, सत्संग में बैठते हैं और अपने आचरण को निखारते हैं। एक पूर्ण संत ही हमें सही राह पर लाते हैं। इसलिए समझाया जाता है कि संतों की संगत से बढ़कर कुछ नहीं है। संगत जी, अब आपसे इजाजत ले रहे हैं। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।